पे लड़के थे बाइक पे जो वन व्हीलिंग कर रहे थे, उनको बचाते हुए ये वहाँ से बांधू है, इसने बिल्कुल ऐसे कट मारा है, इनके उसके ऊपर मुदी हो गई। बच्चों की उम्रें कितनी? हिफज कर रही थी हमारे मोहल्ले की, एक घर की 4 अफराद, फिर क्या 4 अफराद? कितने बच्चे थे रिक्शे में? 4 बच्चे थे, एक खवातीन थी। कूड़े के ढेर के नीचे बच्चे थे जो दबे हुए थे। आपकी बहन थी? हाँ जी, क्या करती है? स्कूल टीचर थी। ये हुकूमत सोई पड़ी है, ड्राइवर भाग गया है, डैम्पर के नीचे 2 रक्शे आ गए, ये बन में आ रहा था। वो SHO साहब थे, उन्होंने आगे कागजों के ऊपर साइन करो, इधर साइन करो, फिर आपको लाश मिलेगी। कूड़े के नीचे थे, उनके ऊपर दम से बच्चे मरे हैं। कूड़े के दम की वजह से? हाँ जी, करीबन 1.5-2 घंटे बाद क्रेन आई है। बच्ची की जो वालदा है वो रात को इनको तैयारी करवा के भेज दिया। इस वक्त हम लोग उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये सब मंजर अपनी आंखों से देखा। इनसे बात करते हैं कि वाकया किस टाइम पेश आया, कितने बच्चे थे उस टाइम जो इस हादसे का शिकार हुए। सलाम, क्या नाम है आपका? अली रजा। किस वक्त ये हादसा पेश आया? और ये अभी सुबह 7:30 के अंदर ये हादसा पेश आया है। साथ मैं मार्केट से पट्टे लेके आ रहा जानवर, मैं रक्षा वहाँ पे खड़ा किया है, मैं भाग के इधर आया हूँ। आगे देखा है तो वही रक्षे वाला जिसको मैं 10 मिनट पहले मिला हूँ अपने चौक में, उससे सलाम दुआ ली है मैंने कहा यार भाई जा रहे हो? कहता हाँ यार बच्चे छोड़ने जा रहा हूँ। मैं कितने बच्चे थे रिक्शे में? 4 बच्चे थे, एक खवातीन थी जो पढ़ाने जाती है, टीचर है हमारे मलिक वो, और जो था जो 6वां था इंसान वो रिक्शा ड्राइवर था जो हमारे महल्ले से लेके जाता है। ठीक है, ये भाईजान आए हैं बहुत तेजी से, पीछे 2 होंडे पे लड़के थे बाइक पे जो वन व्हीलिंग कर रहे थे। ठीक है, उनको बचाते हुए ये वहाँ से बांधू है, इसने बिल्कुल ऐसे कट मारा है, लेकिन इसे गाड़ी पता नहीं कंट्रोल नहीं है, इनके उसके ऊपर मुदी हो गई। नीचे ऑटो रिक्शा था। ये जो ट्रक है ये LWMC का है, ये उस रोड पर था? ये वो पल्ले वहाँ से और जो रिक्शा था वो इस रोड पर? इस रोड से ऐसे बांधने वाला यूटर्न ले था, वहाँ से सामने जाना था। ठीक है, वो यूटर्न लेके सामने जाना का, ये ऊपर से ऐसे मुदा हो गया, ऊपर कल्टी हो गया उसके ऊपर, रस्से के ऊपर। बच्चों की उम्रें कितनी? ये कोई समझ लगा लें कोई इतनी बच्ची हैं जो हिफज कर रही थी हमारे मोहल्ले की, एक घर की 4 अफराद, फिर क्या 4 अफराद थे उस घर के रिक्शे? हमारी गली के, एक औरत है, एक मर्द है और 3 लड़की हैं। ठीक है, यानी कि बड़ी एक औरत है, 3 बेटियां हैं, एक घर की, और एक बच्चा जिसको चोटें लगी वो बच गया, जिसने छाल मार दी। रिक्शे वाला भी जहाँ भाग गया, हमारी गली का जो ड्राइवर था इसका वो ये भाग गया, ये भाग गया। ये भाग गया। मुझे ये बताएं कि क्या ये जो कहा जा रहा है कि इस ट्रक की जो ब्रेक है वो फेल होंगी? अभी ब्रेक फेल का तो झूठा ही इन्होंने नाटक बनाया है, ब्रेक फेल नहीं थी है। ठीक है, बाकी उससे कंट्रोल नहीं हुआ, जब उसने देखा कि ये काम हो गया वो गाड़ी छोड़ के भाग गया। उस टाइम ये जो उससे ट्रक गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, ट्रक है उस टाइम इसके अंदर कूड़ा था? वोल बड़ा हुआ था, अभी कूड़े के अंदर से निकाले? कूड़े के अंदर से बच्चे निकालने के मेरे पास वीडियो है, बच्चियों को बाहर निकाल रहे हैं, बच्चे दसे हुए हैं अंदर से। बुजुर्ग की बहन फोत हुई है, इसकी गर्ज में आ गई है, बुजुर्ग रो रहे हैं, काफी देर के इन्होंने देखा है। आपकी बहन थी? हाँ जी, क्या करती है? स्कूल टीचर थी। आप भी देख रहे हैं, किसी की बेटी है ना, आप भी ड्यूटी पे आई हैं, आपके अल्लाह करे मियाँ भी होंगे, शादीशुदा तो मियाँ होंगे, नहीं है तो आप किसी माँ बाप की बेटी है, कोई भाई है आपके। ये मेरी बेटी है, आप भी मेरी आप जैसी बेटी थी, आप ड्यूटी पे आई हैं, आपसे साथ कोई हादसा हो जाए तो क्या आपके माँ बाप के ऊपर भाइयों के ऊपर बनेगी? तो ये हुकूमत सोई पड़ी है, ड्राइवर भाग गया है, डैम्पर के नीचे 2 रक्शे आ गए, ये 92 में आ रहा था। अवाम के लिए सारों को 92 का लाव लागेगा, पर्चा हो जाता है अवाम के ऊपर। कोई मोटरसाइकिल वाला किसी मजबूरी से बेटा 92 आए तो उनके ऊपर सार्जेंट पर्चा करा देता है। तो ये डैम्पर 92 आया, 2 लाशें 7 लाशें बहुत हो गई हैं। तो जो लाहौर की पुलिस है उन्होंने हमारे से साइन करवा लिए, भी कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। आप लोगों से साइन करो, आप लोगों ने कर दिया? वो हमारा भाई था ना, उन्होंने साइन किए ना, मैंने उनको बोला वे लाश नहीं दे रहे थे बेटा, क्या करे वो? फिर पहले शालीमार अस्पताल लाश भेजी, उन्होंने अपनी कार्रवाई करके भेज दिया, इसका पोस्टमार्टम होगा, बर्फ खाने में रखी जाएगी, फिर ये उसका पोस्टमार्टम होगा, फिर आपके 1 दिन बाद मिलेगी। फिर वो DSP SP साहब आए हैं और वो SHO साहब थे, उन्होंने आगे कागजों के ऊपर साइन करो, इधर साइन करो, फिर आपको लाश मिलेगी। कितनी उम्र है आपकी बहन की? उनकी उम्र है कोई 26-27 साल उम्र है, सर शादीशुदा? शादीशुदा, 5 बच्चे हैं, बच्चा उसके साथ था। उसके बच्चे की भी डेथ हो गई है? नहीं, बच्चा बच गया है, अल्लाह का शुक्र और है। माँ फौत हो गई। माँ बहुत हो गई है। 5 बच्चे थे, बच्चे भी बहुत है, 2 बच्ची हैं उसकी, उस मोहल्ले की, उस स्कूल की बच्ची है, वो भी बहुत हो गई हैं। आफत सुपर स्टोर की बच्ची है वो, दोनों भाइयों की बेटी है।
बेटियां थी। ये गवर्नमेंट के लिए था तो इसलिए नहीं पकड़ा गया। ये ये प्राइवेट होता तो ये पकड़ा जाना था। ये गवर्नमेंट था, ये जैसे कि हम लोग हैं, ये लोग हैं, वाम है। से पूछना कोई नहीं है, कोई मर्जी जो मर्जी करे, लेकिन साफ चाहिए। जो कोई काम होता है ऐसा। और बच्चे जो हैं उनको कूड़े के ढेर से निकाला गया। जी जी, कूड़े के ढेर के इसके अंदर नीचे चल गए इसके थे, नीचे नीचे आ गए थे इसके। कूड़े के अंदर मेरे पास वीडियो मौजूद है। ट्रेन के साथ निकाला गया, इनके साथ बच्चों ट्रेन के साथ बच्चों को निकाला गया। उसके नीचे उसके नीचे रास्ता था, कूड़े के ढेर के नीचे बच्चे थे जो दबे हुए थे कूड़े के जब ये नीचे। हादसा हुआ था ना, फिर आपने ये खबरें नहीं देखनी थी। आपने से हादसा देख के आपका दिमाग इतना टेंशन में आ जाना था, अभी ये हो क्या गया है। और ड्राइवर भाग गया है, तो ड्राइवर भाग गया, कोई कह रहा है तो ड्राइवर मर गया है, मर गया। कोई कह रहा है टांगे टूट गई हैं। कैसे टूट गई हैं? ड्राइवर मर गया है तो वो ड्राइवर हमें दिखाएं तो सही कि कहाँ मरा है। हमारा तो हादसा हुआ है, हम दिखा सकते हैं। वो ड्राइवर दिखाए ना कहाँ है, ड्राइवर का पता ही नहीं है। वो गवर्नमेंट का था इसलिए भाग गया, गवर्नमेंट का था। प्राइवेट होता हम साथ ही पकड़े जाते हैं। यहाँ से हमारे घर में मीडिया गई है, मेरे पहले से भी बयान लेके आई है, वो बच्चों के भी गई है मीडिया घर में, उधर से भी होके आई है। वो मीडिया के पास तो सबूत है हमारा, तो ड्राइवर का भी सबूत हमें देना। ये ड्राइवर की लाश पड़ी है, ये ड्राइवर की टांगे टूटी पड़ी, ड्राइवर हॉस्पिटल में है। बिल्कुल ड्राइवर जो है वो यहाँ से फरार है और जितने भी लोग हैं जिन्होंने जो कुछ नहीं कर रही। जितने भी लोग हैं जो इस हादसे की जगह पर मौजूद है उनका कहना है उनका कि ड्राइवर जो है वो यहाँ से फरार हुआ है। ड्राइवर को कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हम लोगों के घर का हुआ है। माओ ने अपने बच्चों को भेजा था पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चे जो हैं वापस घर नहीं आए। किस उम्मीद पर, किस तरह मुतमिन होकर घर वाले बैठते हैं कि हमारे बच्चे जो है स्कूल या मदरसे में पढ़ने के लिए गए हैं और कुछ घंटों के बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन ये वो मासूम फूल थे जो रास्ते में ही दम तोड़ गए और वापस नहीं आए। फैमिली के पास भी चलते हैं और उनसे भी बात करते हैं। इस टाइम मैं उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पर एक क़यामत का मंजर है। वालिदा को देखा है तो वालिदा इस टाइम गम से निढाल है, बात करने की भी सकत नहीं है मौजूद। सामने बेटी है जो कि बेजान हालत में उनके सामने पड़ी है और वो बेबस है। वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी जो बेटी है कितने साल की? मेरी बेटी 11 साल की बेटी। कौन सी क्लास में? हिफज के लिए जा रहे थे, मदरसे में जा रहे थे। इसी रिक्शे पर डेली जाते हैं? डेली जाते हैं, तकरीबन 5-6 साल से यही हमारा रक्षा रूटीन से लेके जाते हैं। आपकी सुबह कितने बजे बच्चियां घर से गई और कितनी देर बाद आपको इतला? तकरीबन 7 बजे गई हैं और 7:30 इतला आई है कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है। आपकी एक बेटी आपकी थी और एक बेटी आपके भाई की? भाई की थी बेटी। आपके घर में इस टाइम 2 जनाजे मौजूद हैं, एक आपकी बेटी और एक आपके भाई की। भाई की बेटी। इस टाइम वहाँ पर पहुंचे हैं फौरी तौर पर, तो क्या मंजर था? मंजर आवाम ने खुद ही जो भी किया, आवाम ने किया है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्रेन तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद आई है हमारी। बच्चे जो हैं वो कूड़े के अंदर कूड़े के नीचे थे, उनके ऊपर दम से बच्चे मरे हैं। कूड़े के दम की वजह से। हाँ जी, तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद क्रेन आई है, उसके बाद उन्होंने ट्रक यानी संगलों से बांध कर ऊपर उठाया। उसके बाद सारे बच्चे मुर्दा, बच्चे एक्सपायर हो गए थे उतनी देर में। उनके जिस्म पर वैसे आपको ये किस तरह नहीं, अंदाजा निशान है? नहीं है, निशान नहीं है, जख्म नहीं है, बच्चे दम से घुट के मरे। हाँ जी, क्योंकि जो ट्रक था ना वो फुटपाथ के ऊपर गिरा, नीचे स्पेस थी तो बच्चे नीचे थे, ऊपर कूड़ा था, तो इसलिए वो जो कूड़े का जो गैस वगैरह थी उसकी वजह से बच्चों की डेथ हुई है। बच्चे रोज स्कूलों में जाते हैं, मदरसों में जाते हैं, वापस वालिदैन को उम्मीद होती है। ट्रक वालों की ये गफलत है, इनका टाइम या रात के 11 बजे है और ये दिन के टाइम स्कूल टाइम के तकरीबन बच्चों का टाइम होता है और ये सड़कों पे होते हैं और बहुत तेज़ रफ्तार से ये चलाते हैं, स्लो भी नहीं चलाते। और ये वन वे था और इसकी ब्रेक कह रहे हैं कि ब्रेक फेल है, और ब्रेक फेल है और ये क्यों निकला है ट्रक लेके, ये चेक करना चाहिए था ना। हमारी जाने गई, हमारे बच्चे गए हैं, किसी और के भी इसी तरह जा सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट। उस टाइम कितने बच्चे मौजूद थे? रिक्शे में 4 बच्चे थे हमारे और एक टीचर थी, उसकी भी डेथ हो गई है, और जो रिक्शा ड्राइवर था उसकी, रिक्शा ड्राइवर की भी डेथ हो गई है। ये जो ट्रक वाला ड्राइवर है, ये इसके बारे में कुछ आप लोगों का भी छोड़ के भाग गया था। ये फरार है, वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि वो भी मर गया। नहीं, वो नहीं मरा, उससे कुछ भी नहीं हुआ, फरार हो गया, भाग गया। जो नीचे आए हैं ना वो मरे हैं, ट्रक के नीचे आए हैं ना
2 रक्शे थे, दो रक्शे तो बिल्कुल। बच्चियाँ रोज सुबह जब घर से निकलती हैं वालिदैन से बड़ी फरमाइशें करके निकलती हैं और वालिदैन वापसी की उम्मीद लगाकर बैठते हैं। जाहिर है आज भी बच्चियाँ उसी उम्मीद पर, वालिदैन ने उसी उम्मीद पर भेजा होगा। कोई आखिरी बात बच्चियाँ जो घर से निकलते हुए करके गई हो? बस बच्चियों की जो वालदा है वो रात को उनको तैयारी करवा के भेजती है, सारा उसका सुबह के लिए सारा कुछ तैयार करके रखती थी और सुबह वो जो जाती थी साथ, हर चीज़ उनके पास होती थी। इस टाइम जो यहाँ के हालात हैं, जो इस टाइम यहाँ का मंजर है, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। एक ही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है हर वालिदैन को इस तरह की क़यामत से, इस तरह के दुख से, अजियत से बचा के रखे। किसी भी वालिदैन के ऊपर ऐसा वक्त ना आए जो आज इस घर पर, इस घर के वालिदैन पर है।